दो अरबी आपस में एक दूसरे को अरबी में बुरा भला कह रहे थे। पास से एक पाकिस्तानी गुजरा तो कहने लगा, कारी साहब हमें भी अपने दुआओं में याद रखना। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तालीम पर देते तो आज किसी अच्छे सीट पर होते। एक शख्स ईद पर ससुराल गया, सास ने इसे मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने आसरे तकल्लुफ कहा कि इसकी क्या जरूरत थी। सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियां पाली हुई है, हम यूं समझेंगे कि एक मुर्गी को कुत्ता खा गया। सास, बेटी आज से यही तुम्हारा घर है, आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अबू कहना। शाम को इसका शौहर घर आया तो बोली, अम्मी भाई घर आ गए। दो औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूँ तुम दोनों की बातें सुन सुन कर। औरत अपने वकील से, मैं अपने साबिका शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले ही तो आपने इनसे अलहदगी इख्तियार की है। औरत बोली, बात यह है कि जब से वो मुझसे अलहदा हुए हैं बहुत खुश खुश नजर आते हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। थानेदार, अरे बीवी तो तेरी पड़ोसी की गायब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आया है, क्यों? क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? जनाब चक्कर वक्कर नहीं है, पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। 3 दिन हो गए हैं, रोज पार्टी पे पार्टी दिए जा रहा है। मरीज हकीम से, हकीम जी मैं 1 महीने से आपसे रोजाना 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हकीम, कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हें 40 की दवाई दूंगा, 10 रुपए का फायदा होगा। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपने तजुर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तरचे कट मार के तैयारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। इसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजुर्बा इसने किस तरह हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, कल से हम कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड, क्यों जानू? पप्पू, बड़े जालिम है तेरी गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड, क्यों क्या हुआ है? पप्पू, कुत्ते पीछे लगा कर कहते हैं जब प्यार किया तो डर ना किया।